सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है तुहाडा अपने यूट्यूब चैनल सक्सैस ट्री पंजाब ते अज की क्लास दे विच असीं डिस्कस करांगे पंजाब पटवारी दे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। इहदे विच मैं तुहाडे नाल मैंसूरेशन दे क्वेश्चन डिस्कस करूँगा। अज जिहड़े टोटल 15 क्वेश्चन सीगे, तुहानूं सारिआं नूं पता है कि जो पंजाब पटवारी का 2016 दे विच पेपर होया सी, उहदे विच मैंसूरेशन दे टोटल 15 क्वेश्चन सीगे। ठीक है, तो अज मैं वो क्वेश्चन तुहाडे नाल डिस्कस करूँगा, नाल दी नाल तुहानूं दसूँगा कि उहदा लैवल की है। ठीक है, तो एक एक करके सारे क्वेश्चन असी डिस्कस करांगे। तुसी वीडियो के एंड तक जुड़े रहना साडे नाल। अगर तुसी नवे हो तो पहला सबसक्राइब कर लो साडे चैनल नूं। ठीक है जी, तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन तो देखो जी, टोटल तुहानूं सारिआं नूं पता है कि 100 क्वेश्चन होंदे ने पंजाब पटवारी के पेपर दे विच, ते जिहड़े 51 तो लैके 65 तक जिहड़े नंबर सीगे क्वेश्चन दे, वो सीगे मैंसूरेशन के क्वेश्चन। तो कुछ इस तरीके नाल क्वेश्चन तुहानूं दिता होया सीगा। मैं सीधा स्क्रीनशॉट लिया होया पेपर का। ठीक है, कुछ भी इहदे विच चेंज नहीं किया। ਜਿਹੜੇ क्वेश्चन के ऑप्शन गलत ने वह भी तुहानूं दस दूंगा मैं कि किस क्वेश्चन किहड़ा क्वेश्चन है जिहदे ऑप्शन मैच नहीं किए सी। जिवें कि 2016 दे विच एक दो क्वेश्चन सीगे इवें दे भी कि जिन्हां दे आंसर जिहड़े मैच नहीं कर रहे सी स्टूडेंट्स दे नाल। ठीक है, तो वह भी असीं डिस्कस करांगे। तो देखो जी, पहला क्वेश्चन तुहाडी स्क्रीन दे उत्ते है। तो पहला क्वेश्चन की कह रहा सानूं, द एरिया ऑफ शेडेड रीजन गिवन इन फिगर दैट इज एरिया लाइंग इनसाइड द स्क्वायर साइड 14 सेंटीमीटर एंड आउटसाइड द सर्कल। की कह रहा क्वेश्चन दे विच कि बई जिहड़ा साडा स्क्वायर है ना, इहदी जिहड़ी एक साइड है, आ जिहड़ा स्क्वायर है इहदी जिहड़ी एक साइड है 14 सेंटीमीटर है। ठीक है, उस तो बाद उसने की कहा कि उहदे विच 4 सर्कल रखे हुए हैं। तो सर्कल्स नूं छड्ड के बाकी जिहड़ा एरिया बचा होया, शेडेड पोर्शन जिहड़ा बचा होया है, दसो इसका एरिया की होएगा। ठीक है, तुहानूं पुछ रहा कि दसो इसका एरिया की होवेगा। तो असीं इस क्वेश्चन नूं किवें करांगे, देखो तुहानूं दो चीज़ां दा पता होना चाहिए इस क्वेश्चन नूं सोल्व करन लई। पहला कि जो स्क्वायर हुंदा वर्ग हुंदा जिहड़ा, उहदा जिहड़ा एरिया है वो हुंदा जी साइड दा स्क्वायर। एक चीज़ तुहानूं ये पता होनी चाहिए है। दूसरी चीज़ तुहानूं पता होनी चाहिए, जिहड़ा सर्कल हुंदा है ना, ये जिहड़ा सर्कल हैगा, सर्कल दा एरिया हुंदा जी पाई आर स्क्वायर। आर मतलब रेडियस। ठीक है, आर दा मतलब की हुंदा जी रेडियस। तो ये दो फॉर्मूले तुहानूं पता होने चाहिए इस क्वेश्चन नूं सोल्व करन लई। हुण देखो जी, आ रहा पूरा दा पूरा स्क्वायर और इहदे विच ने 4 सर्कल। तो अगर मैं इस पूरे स्क्वायर के एरिया के विचों ये 4 सर्कल अगर माइनस कर देवां तो फिर की बचेगा मेरे तो शेडेड पोर्शन, जो बचा हुआ पोर्शन है। ठीक है, जो रिमेनिंग पार्ट है एरिया का वो बचेगा साडे तो। ठीक है, तो चलो सोल्व करते हैं इन्हों। पहला तो देखो स्क्वायर का एरिया की होंगे साइड का स्क्वायर, और साइड का स्क्वायर की होगा 14 का स्क्वायर। ठीक है, और माइनस की करना असी 4 सर्कल माइनस करने ने, बराबर ने चारों सर्कल, तो मैं 4 गुना लिख दूंगा इत्थे। ठीक है, 4 गुना सर्कल कर देंगे इत्थे आपां। ठीक है, तो देखो जी, एक सर्कल की गल करिए तो एक सर्कल का रेडियस कितना होगा। देखो जी, पूरा साइड कितनी है जी 14 सेंटीमीटर। ठीक है, एक सर्कल का जो डायमीटर होगा इत्थों तो लैके इत्थों तक कितना होएगा जी 7 सेंटीमीटर। ठीक है, और अगर असीं इहनूं अद्धा कर दिए, आ हुंदा जी रेडियस, तो रेडियस कितना हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर, यानी कि 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है जी, तो चलो पाई आर स्क्वायर करांगे तो पाई की वैल्यू होंगी है जी 22/7, और रेडियस कितना 3.5 मतलब 7/2 सेंटीमीटर। तो 7/2 सेंटीमीटर का स्क्वायर, स्क्वायर नूं आपां इदां भी लिख सकते हैं। ठीक है जी, फिर इनू जो आप सोल्व करांगे, जो असीं इनू सोल्व करांगे तो साडा आंसर आ जाऊगा। ठीक है, चलो सोल्व करने की कोशिश करते हैं। इत्थे 14 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 196, माइनस करोगे 7 नाल 7 कैंसल, और जो 4 नाल 4 कैंसल हो गया। ठीक है, तो बचा कि 22 गुणा 7, तो 22 गुणा 7 कितना होंगे 154। तो आ जो असा माइनस करांगे तो कितना बचेगा साडे तो 196 माइनस 154, यानी कि 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना बचेगा 42 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो की होएगा जी साडे तो ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर होएगा 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि तुहानूं समझ आ गया होएगा कि जो पहला क्वेश्चन है ये सीगा मैंसूरेशन 2D का। ठीक है, मैंसूरेशन बच्चे दो तरह की होंगी है, एक होंगे मैंसूरेशन 2D और एक होंगे मैंसूरेशन 3D। तो आ क्वेश्चन सीगा मैंसूरेशन 2D का, और पहले क्वेश्चन का आंसर की आ गया साडे तो 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो आई होप तुहानूं सारिआं नूं पहला क्वेश्चन चंगी तरह समझ आया होगा कि किस तरीके नाल इसनूं सोल्व किया जाता है। बिल्कुल ईजी क्वेश्चन सीगा, ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं सीगा ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तो चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो तुहाडी स्क्रीन के उत्ते है, इहदे विच की बोलिया उसने
कि द एरिया ऑफ रोम्बस इज 240 सेंटीमीटर एंड द वन डायगोनल इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर, देन फाइंड द सेकंड डायगोनल यानी कि अदर डायगोनल। ठीक है, कि एक रोम्बस है साडे तो ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤਰਫਲ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਜੀ 240 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਰਨ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਰਨ ਡਾਇਗੋਨਲ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਡਾਇਗੋਨਲ ਹੈ 16 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਦੂਸਰਾ ਡਾਇਗੋਨਲ ਕਿੰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਰੋम्बस ਦਾ ਏਰੀਆ। ठीक है, एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस। और एरिया ऑफ रोम्बस कितना होंदा है जी 1/2 गुणा डायगोनल 1 गुणा डायगोनल 2। दोनों डायगोनल ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਡਿਵਾਈਡ ਬਾय ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ 2 ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਏਰੀਆ ਨਿਕਲ ਆਊਗਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਰੋम्बस ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ, ਦੇਖੋ ਜੀ 1/2, ਇੱਕ ਡਾਇਗੋਨਲ ਤੁਹਾਨੂੰ 16 ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, दूसरे डायगोनल का सानू पता नहीं तो D2 लिखता। ठीक है, और ये पूरा एरिया जोड़ा है वो किसके बराबर ने, बराबर है साढ़े तो 240 दे। ठीक है, पूरा एरिया किसके बराबर है जी 240 दे। समझ आ गया सारिਆਂ ਨੂੰ जी। ठीक है, उस तो बाद तुसी डिवाइड करने की कोशिश करो, देखो ये 8 ਨਾਲ डिवाइड हो गया तो डायगोनल 2 की वैल्यू कितनी आऊगी 240/8, यानी कि कितना आंसर आऊगा साढ़े को 30 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन का की आंसर आएगा जी 30 सेंटीमीटर। समझ आ गया सारिਆਂ ਨੂੰ। ऑप्शन देखो ਕਿਹੜੀ है 30 सेंटीमीटर ਦੀ 4, यानी कि ऑप्शन नंबर डी साडा की होवेगा इस क्वेश्चन का आंसर होवेगा। समझ आ चुका होना सारिਆਂ ਨੂੰ, आई होप सारिਆਂ ਨੂੰ समझ आ गया होएगा। ठीक है, ਹੁਣ ਇਹ वाला ਜਿਹੜਾ क्वेश्चन ਸੀਗਾ ਇਹ ਵੀ क्वेश्चन किस चीज़ ਦਾ ਸੀਗਾ, मैंसुरेशन 2D ਦਾ। ठीक है, और ईजी लेवल का क्वेश्चन सी, ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं सी, ये ईजी क्वेश्चन सीगा, सिंपल फॉर्मूला अगर जेकर तुहानू याद होवे तो तुसी ईजीली इस क्वेश्चन नू सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन ते चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखो मैंसुरेशन का की सी। तीसरा क्वेश्चन तुहाडी स्क्रीन दे उत्ते है। इस विच इसने की किया है कि लेंथ ऑफ द फेंस ऑफ ट्रापेजियम। फेंस मतलब पैरीमीटर। फेंस बोलिया जाता जदों असीं तार बनते हैं ना, है ना, जिद्दां तुसीं किसी प्लॉट दे विच भी तार लगांदे हो चारों पासे, उहनूं कहंदे आ फेंसिंग करना। ठीक है, तो कह रहा है कि लेंथ ऑफ द फेंस ऑफ ट्रापेजियम, ट्रापेजियम फील्ड शेप्ड ABCD 120 मीटर। कि साडे कोल एक ट्रापेजियम है जिहदा जिहड़ा पूरा दा पूरा जिहड़ा परिमाप है, जिहड़ा उहदा पैरीमीटर है ना, वो 120 मीटर हैगा। ठीक है, फिर उन्हें की बोलिया कि BC 48 मीटर है, CD की वैल्यू 17 मीटर है, AD की वैल्यू 40 है, और फाइंड द एरिया ऑफ फील्ड इफ साइड AB इज परपेंडिकुलर टू द पैरेलल साइड्स ऑफ AD एंड BC। देखो जी हुण डायग्राम बनाना सब तो वड्डी आर्ट है। जेकर तुसीं डायग्राम बना लैंदे हो ना तो क्वेश्चन तुहाडा ईजिली निकल आऊगा। ठीक है, पहला मैं तुहानूं दसदा कि तुहानूं फॉर्मूला किहड़ा चाहीदा इहदे लई। थानू एरिया का पता होना चाहिए ऑफ ट्रापेजियम। ट्रापेजियम का एरिया होंदा जी साडे तो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, जिहड़ियां पैरेलल साइड्स होंदियां। ठीक है, समांतर जिहड़ियां साइडां होंदियां ने उहनां दा सम, यानी कि ये दो मान लैंदे, एक A और एक B, और गुणा हाइट। ठीक है, परपेंडिकुलर भी कह सकते हो, हाइट भी कह सकते हो, गुणा हाइट। ठीक है, ये फॉर्मूला होंदा ट्रापेजियम का एरिया। ठीक है, हुण उसने पता की किया है कि AB जिहड़ी है ना, AB जिहड़ी है परपेंडिकुलर हैगी है जी। AB की है परपेंडिकुलर, तो ट्रापेजियम इस तरीके नाल बनेगा ये वाला A B C और D। देखो जी AB की है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का मतलब होंदा है जी 90 डिग्री का एंगल। जिहड़ा बेस नाल 90 डिग्री का जब एंगल बनाए कोई लाइन तो उन्होंने की बोलिया जाता है जी परपेंडिकुलर। ठीक है, तो AB हो गया साडा परपेंडिकुलर। BC ने देखो की बोलिया होया BC और AD, BC और AD की है जी पैरेलल साइड्स ने। ठीक है, पैरेलल साइड्स ने AD और BC, तो AD पैरेलल साइड्स और BC ये दोनों आपस दे विच की ने पैरेलल ने। ठीक है, हुण देखो तुहानूं वैल्यूज़ दित्ती होणियां सारियां कि AD की वैल्यू कितनी है जी 40 है, इत्थे मैं 40 लिख देना। ठीक है, उस तो बाद BC की वैल्यू 48 गिवन है, 48 गिवन है, आ लिखती मैं। ठीक है, उस तो बाद CD की वैल्यू गिवन होनी है तुहानूं 17, तो 17 मतलब 17 लिखती। ठीक है, हुण देखो जी AB की वैल्यू असीं कढ सकते हैं इत्थों। किवें कढ सकते हैं कि टोटल तुहानूं सम दिता होया जी कितना 120, टोटल सम कितना दिता होया जी 120। ठीक है, तो असीं की करांगे देखो AB प्लस 48 प्लस 40 प्लस 17, इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है टोटल थानू जी 120। इत्थों तक थानू समझ आ गया होना की कह रहे हैं मैं।
ठीक है। हुण देखो अगर असी सारिਆਂ ਨੂੰ ऐड करिए तो कितना बनूगा 95 और 95 उधर जाके की हो जाएगा माइनस। ठीक है, तो इत्थों तुहानूं ए बी की वैल्यू मिलूगी 50। ठीक है जी, देखो 40 प्लस 48 प्लस 40 कितना होंदा जी 88, 88 प्लस 17 कितना हो जाऊगा जी 105। ठीक है, सॉरी 105 बनेगा सम। ठीक है, इहदा 48 प्लस 40 कितना हो गया जी 88, 88 प्लस 17 कितना हो गया 105। तो 105 उधर जाके माइनस होगा तो ए बी की वैल्यू की बनेगी 15 मीटर। ठीक है, उस तो बाद तुसी एरिया का फॉर्मूला लगाना है जी। फॉर्मूला तुहाडे सामने लिखा हुआ है कि एरिया की हुंदा है जी हाफ गुणा सम ऑफ पैरल साइड्स। ए बी की है सम ऑफ पैरल साइड्स, तो पैरल साइड्स ने 40 ते 48 इन्हां दा जोड़ 40 प्लस 48 इन्हां दा जोड़ करूंगे और गुणा हाइट। हाइट कितनी हैगी है साडे तो ए बी की वैल्यू कितनी है जी 15। समझ गए ना सारे गल। तो देखो जी इनू अगर असी सॉल्व करिए तो हाफ गुणा 88 गुणा 15 बनूगा, आ कैंसल हो जाऊगा 44 और 44 इंटू 15 करांगे तो साडा आंसर आ जाएगा ईजीली। ठीक है जी, कितना आंसर आऊगा साडा इहदे विच 660 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी 660 सेंटीमीटर 660 मीटर स्क्वायर। समझ गए ना गल नूं? हाँ जी, सौखा सीगा क्वेश्चन। फॉर्मूला तुहानूं याद है कि भाई पैरल साइड का सम गुणा हाइट का हाफ करांगे तो की आएगा साडे को एरिया। उस तो बाद असी की किया हाइट नहीं कढ़ ली इत्थों पूरे पैरीमीटर के विचों 3 साइडां अगर असी माइनस कर दीए तो चौथी साइड निकल के आऊगी, तो चौथी साइड आपां फाइंड आउट कर ली इत्थे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया साडे तो 660 मीटर स्क्वायर। क्लीयर हो गया सारिਆਂ ਨੂੰ? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ते चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो तुहाडी स्क्रीन दे उत्ते है की कह रहा है इस क्वेश्चन दे विच कि द डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल शेप्ड फील्ड। अब क्वाड्रिलेटरल की हुंदा है जी? क्वाड्रिलेटरल बोलिया जांदा चतुर्भुज नूं। ठीक है, कोई भी इहो जी शेप जिहदियां 4 साइडां होण उहनूं की कहा जांदा क्वाड्रिलेटरल जां चतुर्भुज। ठीक है, उस तो बाद की कह रहा है कि उसका जो डायगोनल है 24 मीटर है, उसका जो परपेंडिकुलर ड्रॉप्ड किते हुए ने रिमेनिंग ओपोजिट वर्टिसिस ते 8 मीटर और 13 मीटर ने। मैं शेप बना के दसदा तुहानूं। ठीक है, कि कह की रहा क्वेश्चन दे विच आ देखो इस तरीके दे नाल है जी। मान लो कुछ इस तरीके दे नाल एक डायगोनल है, सॉरी डायगोनल कह रहा मैं, एक क्वाड्रिलेटरल है, कुछ भी पैरल नहीं है, कुछ नहीं है। ठीक है, ट्रापेजियम नाल ना समझियो इनू, ट्रापेजियम ना समझियो। आ दोनों साइडां जिहड़ियां ने पैरल नहीं ने। ठीक है, कह रहे एक डायगोनल है साडे को 24 मीटर, तो आ मैं डायगोनल ड्रॉ किया एक 24 सेंटीमीटर का। फिर क्या कह रहा हो कि 2 परपेंडिकुलर ड्रॉप किते मैं वर्टिसिस ते। वर्टिसिस किन्हां नूं बोलिया जांदा आ चीज़ां नूं, आ जिहड़े कोने हैगे ना इन्हां नूं बोलिया जांदा वर्टिसिस। वर्टैक्स बोलते हैं एक कोने यानी कि वर्टैक्स, और अगर मल्टीपल हो जाए तो वर्टिसिस। तो कह रहे एक 8 सेंटीमीटर का परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये 8 सेंटीमीटर हो गया, और एक 13 सेंटीमीटर का ड्रॉप किया। ठीक है, इस तरीके के नाल है। और जब पूरा जो साडे को साडी जिहड़ी डायगोनल हैगा ये 24 सेंटीमीटर है जी। समझ आ गया तुहानूं सारिਆਂ ਨੂੰ? क्वेश्चन की कह रहा सीगा एक साडे को क्वाड्रिलेटरल है, उसका एक डायगोनल है 24 सेंटीमीटर, और उससे दे डायगोनल ते 2 परपेंडिकुलर ड्रॉ किते ने वर्टिसिस तक। ठीक है, तो 2 परपेंडिकुलर ड्रॉ किते ने वर्टिसिस तक। परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री का एंगल। क्लियर? हुण देखो जी अगे क्वेश्चन सॉल्व करने लई तुहानूं एक फॉर्मूला याद होना चाहिए। आ क्वेश्चन भी मेंसुरेशन का ही है। ठीक है, कोई भी रेगुलर क्वाड्रिलेटरल जिहड़ा हुंदा है, रेगुलर क्वाड्रिलेटरल, कोई भी जिहड़ा रेगुलर क्वाड्रिलेटरल हुंदा है उसका जिहड़ा एरिया हुंदा है ना वो की हुंदा है जी हाफ इंटू H1 प्लस H2 मल्टीप्लाई बाय डायगोनल। H1 H2 की ने आ जिहड़े परपेंडिकुलर ड्रॉ किते हैं ना इन्हां नूं बोलिया जांदा है जी, बोलिया जाता है H1 और H2, 2 डायगोनल हो गए। ठीक है, और D की सॉरी 2 हाइटां हो गई और D की हो गया साडे तो डायगोनल। ठीक है, हुण देखो तुसीं बस फॉर्मूले दे विच पुट करो तुहाडा आंसर निकल के आऊगा। देखो एरिया की बनूगा साडे तो हाफ इंटू H1 प्लस H2 यानी कि 13 प्लस 8 मल्टीप्लाई बाय डायगोनल। ठीक है, ये आऊगा इस क्वेश्चन का आंसर। चलो सॉल्व करके देखते हैं इनू कितना आंसर आऊगा साडा। हाफ 13 और 8 कितना हुंदा जी 21 गुणा 24
कैंसल करोगे तो 12 नाल कैंसल हो जाएगा, तो 12 एकम 12, सारे दे एंड विच 2 ही है। चलो और सोल्व कर लें। 12 एकम 12, 2 1 बचा, 12 गुणा 2 24 और 1 25, तो आंसर आ गया साडे तो 252 मीटर स्क्वायर। आंसर की आ गया 252 मीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का की होगा जी आंसर होगा। ठीक है जी। मैंसुरेशन 2D का थोड़ा जिहा मॉडरेट लैवल का क्वेश्चन सीगा ये, ठीक है, क्योंकि आ फॉर्मूला जो ना रेगुलर क्वाड्रिलेटरल का ये कई बार असी नहीं पढ़ते, पर तुम पढ़ना इनू क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है जी। आ भी क्वेश्चन मैंसुरेशन 2D का ही है। ठीक है जी। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो काफ़ी ईजी क्वेश्चन है, अगर तुसी थोड़ा बहुत पढ़िया होया है तो तुहानू ईजीली समझ आऊगा कि ये किवें करना हुंदा। ठीक है। हुण देखो की कह रहे हैं कि वट इज़ द एरिया इन स्क्वायर फीट ऑफ ट्राइंगल हु साइड्स हैव लेंथ्स इक्वल टू 10, 6 एंड 8 फीट। ठीक है। तो कह रहा है कि स्क्वायर फीट के विच तुहानू आंसर दसो की होएगा अगर एक ट्राइंगल उहदियां 3 साइडां ने 6, 8, 10। ठीक है। हुण देखो जी 6, 8, 10 जो भी सानू साइड्स वगैरह गिवन होण तो एरिया कड्ढण लई देखो बच्चे जिहड़ा फॉर्मूला यूज हुंदा वो हुंदा जी हीरोन्स फॉर्मूला। हीरोन्स फॉर्मूला तुसीं सारिਆਂ ने छोटी क्लासिस ਦੇ ਵਿੱਚ पढ़िया होना है, कुछ इस तरीके नाल हुंदा जी। इस तरीके नाल हुंदा जी। एस का मतलब हुंदा जी सैमी पैरीमीटर। ठीक है। और ये निकलता है a + b + c डिवाइड बाय 2 करके, और a b c आर साइड्स। इस तरीके नाल हुंदा जी साडे तो हीरोन्स फॉर्मूला। ठीक है। मैं तुहानू एक होर तरीका भी दसूंगा इस क्वेश्चन को सोल्व करने का। पहला ये वाला क्वेश्चन देख लो किवें करना है। ठीक है। असीं की करांगे सैमी पैरीमीटर कड्डांगे, किवें आऊगा 6 + 8 14, 14 + 10 24, तो 24/2 करांगे तो सैमी पैरीमीटर बनेगा कितना 12। ठीक है। उस तो बाद फॉर्मूले दे विच लगाओ इनू कि 12, उस तो बाद 12 - 6, 12 - 8, 12 - 10। इस तरीके नाल एरिया निकल सकता साडा। ठीक है। इनू अगर फर्दर सोल्व करिए तो 12 × 6 × 4 × 2 बचेगा और इसका अंडर रूट। ठीक है जी। फर्दर अगर इसनू असीं मल्टीप्लाई करिए तो 12 × 6 72, 72 × 4 288, 288 × 2 कितना होंदा जी 576। तो 576 का रूट कितना बनेगा साडे को 24। ठीक है जी। 576 का रूट कितना बनेगा साडे तो जी 24 बनेगा। एक तरीका तो हो गया बच्चे ए वाला। दूसरा तरीका एक होर हुंदा इहदे विच, अगर तुसीं पाइथागोरस थ्योरम नूं पढ़िया होया ना तां भी तुसीं इह क्वेश्चन नूं कर सकदे हो। ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम नूं जेकर तुसीं पढ़िया होया तो तुसीं इह क्वेश्चन कर सकदे हो। इनू मैं मिटा रहा है। ठीक है। जिवें कि 6, 8, 10 जिहड़े ने 6, 8, 10 जिहड़ियां साइडां ने ਇਹ ਸਾਈਡਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ जी राइट एंगल ट्रायंगल ਦੀਆਂ ਸਮਕੋਣ ਤ੍ਰਿਕੋਣ ਦੀਆਂ। ठीक है। मैनू किवें पता लग्या कि ये समकोण त्रिकोण ही हैगी है। ठीक है। मैनू किद्दां पता लग्या क्योंकि ये ट्रिपलेट ने। अगे जो मैं तुहानू पूरी मैंसुरेशन पढ़ाऊँगा उहदे विच मैं तुहानू ट्रिपलेट्स के बारे भी दसूँगा। ठीक है। कि ट्रिपलेट की हुंदे ने, सानू किवें पता लगेगा कि ये ट्रिपलेट ने। ठीक है। बाकी मैं तुहानू हजे दसदा कि ये सारे ये दोवें क्या तिन्ने क्या ने ट्रिपलेट ने। ठीक है जी। तो ट्रिपलेट नू जदों भी तुहानू ट्रिपलेट दिसन तो समझ लेना कि समकोण त्रिकोण है, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल हैगी है। तो राइट एंगल ट्रायंगल नू किवें सोल्व करीदा जी, इसका जिहड़ा एरिया हुंदा है वो हुंदा है जी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस और ये हाइट। सिंपल है, फॉर्मूला लगाओ तो आंसर आ जाऊगा गुणा 8 × 6 यानी कि 24। देखो जी इत्थे भी 24 ही आया और इत्थे भी क्या है 24 ही आया। ठीक है। अगर जेकर तुहानू नहीं पता चलता कि ये ट्रिपलेट हैगे या नहीं है तो उस केस दे विच तुसी आंसर दोगे हीरोन्स फॉर्मूले दे नाल। जे तुहानू पता चल जाए कि हाँ भी ये तो ट्रिपलेट ने तो फिर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करना असी। ठीक है। की करांगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो आई होप तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ समझ आया होगा कि इस क्वेश्चन ਨੂੰ किवें किया जाता है। ठीक है। नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हैं हुण। नैक्सट क्वेश्चन देखो तुहाडी स्क्रीन दे उत्ते है, की कह रहा क्वेश्चन दे विच ये कि a cone of height 7 cm and base diameter 6 cm is made from a rectangle block wood of dimensions 10 cm, 5 cm and 2 cm. Then find the percentage of wood wasted.
तो दसो कितनी वुड जी वेस्ट हुई होएगी। देखो इस तरीके नाल क्वेश्चन है कि साडे कोल ना एक लकड़ी का टुकड़ा है जी, रैक्टेंगुलर फॉर्म दे विच है कुछ इस तरीके नाल, ठीक है। असी की किया, इहदे तो एक कोण बनाई है जी, कोण मतलब शंकु, ठीक है, एक कोण बनाया कुछ इस तरीके नाल, ठीक है। हुण सानू गिवन की है, देखो हाइट कोण दी 7 है तो 7 सेंटीमीटर, ठीक है। उस तो बाद डायामीटर 6 है, तो अगर डायामीटर होंगे पूरा पूरा अगर डायामीटर 6 है तो रेडियस कितना होगा 3, ठीक है। उस तो बाद ये डायमेंशन गिवन ने 10 गुणा 5 गुणा 2 मतलब 10 सेंटीमीटर इत्थे हो गया, 5 सेंटीमीटर ए और 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। हुण कह रहे कि ये तो यह चीज़ बनाई है, तो दसो कितनी वुड साडी वेस्ट हुई है, कितनी लकड़ी साडी वेस्ट चलेगी जिहड़ी किसी काम नहीं आई, ठीक है। तो किवें पता चलूगा, असी की करांगे वॉल्यूम फाइंड आउट करांगे जी, कोण दी भी और इस दी भी, ठीक है, क्योंकि जी वुड वेस्ट हुई होएगी वो वॉल्यूम तो वेस्ट हुई होएगी, ठीक है। मैंसूरेशन 3D का क्वेश्चन हैगा ये, ठीक है। और इस क्वेश्चन को सोल्व करने लिए थानू दो फॉर्मूले का पता होना जरूरी है, एक तो कोण का वॉल्यूम और एक साडा क्यूबॉइड का वॉल्यूम। ये जो रैक्टेंगुलर ब्लॉक किया है ना उन्हें 3D ब्लॉक, आ की हुंदा जी क्यूबॉइड, ठीक है। तो कोण का जो वॉल्यूम हुंदा है वो हुंदा जी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। और जो क्यूबॉइड का वॉल्यूम हुंदा है वो हुंदा है जी लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो ये दो फॉर्मूले थानू याद होने जरूरी ने, ठीक है। मैंसूरेशन 3D का पहला क्वेश्चन आ रहा है तुहाडे सामने, ठीक है। पहले 5 क्वेश्चन से मैंसूरेशन 2D दे, और नैक्सट क्वेश्चन ने मैंसूरेशन 3D दे, ठीक है। तो चलो देखो किवें करना है। वॉल्यूम अगर असी इसकी फाइंड आउट करिए तो 1/3 पाई की वैल्यू होंगी जे 22/7, आर कितना है जी 3, तो आर का स्क्वायर करांगे तो 3 गुणा 3 होगा, और एच की वैल्यू कितनी है जी 7, ठीक है। कैंसल आउट करो इनू तो 66 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा, ठीक है। अगर असी इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करिए तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट 100 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा, ठीक है जी। यानी कि 100 सेंटीमीटर क्यूब की लकड़ी तो असी 66 सेंटीमीटर क्यूब की एक क्या बनाया जी कोण बनाया है। तो कितना वेस्ट होया जी, माइनस करके देखो कितना वेस्ट होया, 34 वेस्ट होया कि नहीं, 34 सेंटीमीटर क्या हो गया वेस्ट हो गया, तो 34 वेस्ट होया 100 विचों, ठीक है। तो परसेंटेज दे विच पूछा होया है, तो परसेंट भी की हुंदा पर 100, और ये भी किहदे विचों वेस्ट हो रहा पर 100 चों, तो आंसर क्या होगा साडे को 34%, ठीक है। क्या आंसर आऊगा साडे तो 34%। तो इस क्वेश्चन का आंसर सीगा ऑप्शन नंबर डी, इस क्वेश्चन का आंसर सीगा जी क्वेश्चन नंबर डी, ठीक है। बाकी जो असी क्लासेस शुरू करांगे, ठीक है, तुहानू फ्री क्लासेस देवांगे यूट्यूब के उत्ते इसे चैनल ते, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ फाइंड आउट किया जाता है, आ फॉर्मूले किवें बनते हैं, मैं सारा एक एक चीज़ ਤੁਹਾਨੂੰ एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है जी। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ਤੇ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जी बच्चे ਤੁਹਾਡੀ स्क्रीन के उत्ते है, की कह रहे सानू इन ए ट्राइंगल ऑफ वन एंगल इज ट्वाइस द अदर एंड सम ऑफ थर्ड एंगल एंड देयर सम इज थर्ड एंगल, देन फाइंड एंगल्स। देखो ये क्वेश्चन जो है ना सब तो सौखा क्वेश्चन है जी, मैंसूरेशन 2D का क्वेश्चन है। बस इनू करने लिए तुहानू एक चीज़ का पता होना चाहिए है कि सम ऑफ एंगल्स कितना होंदा है हमेशा 180 डिग्री। किसी भी ट्राइएंगल का जिहड़ा सम होंदा एंगल्स का वो की होंदा 180 डिग्री होंदा, ठीक है। उन्हें की कहता देखो जी कि एक एंगल दूसरे तो डबल है जी, मतलब अगर पहला एंगल असी एक्स मान के चलिए तो दूसरा कितना होगा 2x, ठीक है। उस तो बाद उसने की किया कि दोनों एंगल्स का सम जो है ना, दोनों एंगल्स का जो सम है वो तीसरे एंगल के बराबर है। तो तीसरा एंगल क्या होगा 2x + x कितना होता है जी 3x, और एक किदे बराबर होगा 180 डिग्री दे। समझ आ गया पहले, ठीक है। उन्हें की किया कि पहले एंगल तो दूसरा एंगल क्या है जी डबल है, तो x दूसरा कितना हो जाएगा 2x, और दोनों का जो सम है, दोनों का जो सम है वो तीसरा एंगल है यानी कि 3x, ठीक है। इतों देखो 6x की वैल्यू आ जाएगी 180, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30, तो x की वैल्यू 30, तो 2x की कितनी हो जाएगी 60, और 3x की कितनी हो जाएगी 90।
तो क्वेश्चन केड़ा है जी ऑप्शन देखो तुसी 30 60 90 वाला केड़ा है साडे तो 30 60 90 वाला जेड़ा साडा ऑप्शन है वो की है ऑप्शन नंबर ए 30 60 90 का जेड़ा साडे को ऑप्शन बनता है वो पहला ऑप्शन है। ठीक है जी। ए तो इलावा देखो ये कुछ किते बिना भी असी क्वेश्चन नू कर सकते हैं, इन्ना कुछ किते बिना भी असी क्वेश्चन नू सोल्व कर सकते हैं। किवें सोल्व कर सकते हैं देखो बच्चे, सानू पता है कि तीनों एंगल्स का सम कितना होगा 180 डिग्री। ठीक है जी, तीनों एंगल्स का सम कितना होगा साडे तो 180 डिग्री। ठीक है, तो तुसी ऑप्शन दे विच देखो 180 कद बनता है, आ देखो 120 डिग्री बन रहा है, आ देखो 240 डिग्री बन रहा है, और ये कितना बन रहा है जी 180 डिग्री। यानी कि देखो साडे तो दो ऑप्शन ने, ऑप्शन ए और ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज भी तो हो सकता है ना। साडे को दो ऑप्शन ने, ऑप्शन ए ऑप्शन डी। तो जो तुहानू पता लग जाए कि इको ऑप्शन दे विच 180 डिग्री बन रहा है तो तुसी चेक कर लो कि क्या एंगल डबल है एक पहले तो डबल है, और इन्हां दोनों का जिहड़ा जोड़ है सम है वो कितना होना चाहिए तीसरे एंगल के बराबर। ठीक है, क्रॉस चेक कर लो क्वेश्चन नू, यानी कि बिना इक्वेशन बनाए भी इस क्वेश्चन नू सोल्व किया जा सकता है। ठीक है जी, ईजी लैवल का क्वेश्चन सीगा बिल्कुल। आ भी मैंसुरेशन 2D का क्वेश्चन सीगा, यानी कि हजे तक असी 7 क्वेश्चन किए ने और 7 विचों 6 क्वेश्चन सीगे मैंसुरेशन 2D दे और एक क्वेश्चन आया जी साडा मैंसुरेशन 3D का। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन वाले बढ़ते हैं। नैक्सट क्वेश्चन देखते हैं की होएगा साडे तो। अगला क्वेश्चन तुहाडी स्क्रीन दे उत्ते है, काफ़ी ईजी क्वेश्चन है ये भी। सानू की कहता है कि अ वैसल फुल ऑफ वाटर, साडे को एक कंटेनर है जिहड़ा पानी नाल भरिया होया है और उसका जिहड़ा वेट है कितना 16.5 किलो है, उसका वेट कितना है जी 16.5 किलो। अगे उसने की किया, वैन द वैसल इज 1/4 फुल इट वेट्स 5.25 kg। कह रहे कि अगर उस वैसल नू अगर मैं 1/4 हिस्सा उसका भर देवां तो कितना वेट होंदा है 5.25 किलो हो जाता। ठीक है, तो तुहानू पूछा होया कि खाली वैसल का कितना भार होगा। ठीक है, खाली वैसल का कितना भार होगा। देखो जी ये जो टोटल वेट है ना, आ टोटल वेट है जो 16.5 किलो, आ की है साडे तो टोटल वैसल का भार प्लस वो जो पानी पिया उसका भार होगा। ठीक है, उस तो बाद उन्हें की कहता, ये देखो टोटल कह रहे कि जो 1/4 भर दिने ना, जो असी इनू 1/4 भर दिने तो वेट कितना होंदा उहदा 5.25 किलो। ठीक है, तो देखो जी 1/4 का वेट जिहड़ा है वो 5.25 किलो है, पर इहदे विच पानी का भार भी है, पानी का भार भी है और वैसल का भार भी है ना, वैसल दे विच ही पाया ना तो वैसल का भार भी होना। ठीक है ना, तो देखो अगर मैं टोटल विचों आ माइनस करदा, ठीक है, अगर मैं टोटल विचों आ माइनस करदा तो मेरे को जिहड़ा 3/4 पानी बचेगा वो कितना होगा जी 11.25। ठीक है, कितना आएगा 11.25। हुण इस दे विच देखो, इस दे विच तुहानू वैसल का वेट नहीं मिलूगा क्योंकि वैसल का वेट इत्थे भी सीगा और वैसल का वेट इत्थे भी हैगा। ठीक है, तो दोनों विच वैसल का वेट है, माइनस करता तो वैसल का वेट हो गया खत्म। तो की बचा साडे तो जिहड़ा 3/4 वाटर साडे तो बचा है वो प्योर वाटर हैगा। ठीक है, तो असी इहदे विचों की करांगे वाटर का वेट कढ लैंदे, W की वैल्यू कढ लांगे। किवें आऊगी 11.25 गुणा 4/3। ठीक है जी, सोल्व करोगे तो 3 गुणा 3 9। ठीक है, 7 21 और 5 15 गुणा 4 करांगे तो कितना आ जाएगा 3 3 9 तो 3 12 तो 3 15। ठीक है, यानी कि जिहड़ा वाटर का वेट है ना, सिर्फ पानी का जिहड़ा वेट है वो कितना जी 15 किलो है। मैं की किया देखो फिर तो सुन लो सारे जाने, ये जिहड़ा 16.5 किलो सीगा इहदे विच वाटर का वेट है प्लस वैसल का वेट है। ठीक है, और जिहड़ा 1/4 भरिया होया पानी नाल, ये 1/4 दे विच 1/4 पानी होऊगा प्लस वैसल का वेट होऊगा। ठीक है जी, तो अगर मैं ये विचों आ माइनस करदा तो मेरे तो 3/4 वाटर बचूगा, यानी कि 3/4 वाटर की वैल्यू कितनी 11.25 है। ठीक है, ये विचों मैं की करूँगा वाटर की वैल्यू फाइंड आउट कर लूँगा जी, तो वाटर की वैल्यू कितनी आएगी 15 किलो। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा जी टोटल वेट के विचों अगर मैं 15 किलो माइनस कर दूँ तो वैसल का वेट कितना बचेगा मेरे तो 1/5 किलो। वैसल का वेट मेरे तो कितना बचेगा 1.5 किलो। समझ आ गया सारे नू? तो इस क्वेश्चन का आंसर की होएगा ऑप्शन नंबर बी 1.5 किलो। समझ गए ना गल नू? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन वाल चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो तुहाडी स्क्रीन दे उत्ते है, रेक्टेंगुलर मैट हैज एरिया 120 मीटर स्क्वायर एंड पेरीमीटर ऑफ 46 मीटर। ठीक है, और तो बाद तुहानू की बोला गया फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल, कि दसो इसके डायगोनल की लेंथ कितनी होगी। ठीक है, डायगोनल की लेंथ कितनी होगी। किवें करांगे इस क्वेश्चन में देखो,
क्वेश्चन ਨੂੰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਕਰ ਲਓ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਦਾ ਏਰੀਆ ਲੈਂਥ ਇਨਟੂ ਬ੍ਰੈਡਥ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦਾ ਡਾਇਗਨਲ। ਡਾਇਗਨਲ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो चलो हुण जो जो सानू गिवन है ना वो पुट कर लेने। पैरीमीटर भी पैरीमीटर का फॉर्मूला भी पता होना चाहिए क्योंकि पैरीमीटर गिवन है इत्थे 2 × L प्लस बी। आ तीन फॉर्मूले काम आने ने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने लिए ठीक है। तो चलो देखो जी लेंथ इंटू ब्रेड्थ की वैल्यू 120, 2 × L प्लस बी की वैल्यू कितनी जे 46 ठीक है। मैनू अगर सोल्व करदा ठीक है, अगर मैं मान लो इनू कट के 23 लिख सकदा, यानी कि L प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई 23 आ गई मेरे तो। समझ आ गया ना सारिਆਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ देखो मैं अगे की करूँ इनू कि मेरे तो ये वैल्यू चाहिए मैनू, मैनू की चाहिए जी डायगनल चाहिए, यानी कि रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर चाहिए। पता किवें करांगे इस क्वेश्चन ਨੂੰ, मैं करदा इस इक्वेशन का स्क्वायर, इस इक्वेशन का की करूँगा मैं स्क्वायर करूँगा, दोनों साइड स्क्वायर कर दूंगा। तो इत्थे की बनेगा L प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 23 स्क्वायर ठीक है। इनू अगर आप सॉल्व करिए तो L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 12b इज इक्वल टू 529। क्लियर हो गया सारे नू। उस तो बाद देखो LB की वैल्यू कितनी है 120 तो 2LB की कितनी वैल्यू होएगी 240 होएगी कि नहीं। LB की वैल्यू अगर 120 गिवन है सानू तो 2LB की वैल्यू कितनी होएगी 240, तो 240 इधर कर दो माइनस, तो L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना बनूगा 529 माइनस 240 कितना होता 289 299 ठीक है। उस तो बाद दोनों तरफ रूट करो, आंसर आ जाएगा तुहाडे को 17 सेंटीमीटर सॉरी मीटर। आंसर कितना आ जाएगा साडे को 17 मीटर। अब ऑप्शन देखो जी 17 सेंटीमीटर 27 मीटर 17 मीटर स्क्वायर 17 मीटर, आंसर क्या आएगा 17 मीटर ठीक है। आंसर क्या होगा साडा 17 मीटर, सेंटीमीटर नहीं होएगा ठीक है, क्योंकि यूनिट सेम ने, यूनिट सेम रखने हैं मीटर दे विच ही रखोगे असीं। तो इस क्वेश्चन को इस तरीके नाल सॉल्व किया जाता है। असीं की कीता जी फॉर्मूले लिखे सारे, L प्लस बी का होल स्क्वायर किया तो यह आ गया साडे तो, इहदे विच असीं LB की वैल्यू पुट कर ली और माइनस करके 289 आ गया, और उस तो बाद असीं दोनों तरफ रूट कर लिया क्योंकि सानू रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर चाहिए सी ठीक है जी। तो आंसर आ गया 17 मीटर। तो आई होप तुहानू ये क्वेश्चन भी चंगी तरह समझ आया होगा ठीक है। अगले क्वेश्चन वाल वधदे हैं। नैक्सट क्वेश्चन देखो तुहाडी स्क्रीन के उत्ते है, इहदे विच की किया उसने कि रेक्टेंगुलर कोर्टयार्ड 3.78 मीटर लॉन्ग एंड 5.25 मीटर ब्रॉड इज टू बी पेव्ड एग्जैक्टली विद स्क्वायर टाइल्स ऑल आर सेम साइज ठीक है। द मिनिमम नंबर ऑफ सच टाइल्स इज, मिनिमम नंबर ऑफ सच टाइल, कम से कम दसो कितनी टाइलां लगणगियां सेम साइज दी, मतलब स्क्वायर साइज दियां, कि मैनू की करना जी इस कोर्टयार्ड नू पूरा पूरा उहदे विच टाइलां लगाणियां ने ठीक है जी। तो देखो जी आ जिहड़ा मीटर है ना पहला इनू सेंटीमीटर च कन्वर्ट कर लेने ठीक है, यानी कि 378 सेंटीमीटर और 525 सेंटीमीटर ठीक है। उस तो बाद देखो आ जिहड़ा क्वेश्चन है ना है तो मैंसूरेशन का ही है, लेकिन इहदे विच ना थोड़ा जिहा HCF का यूज होगा पहला, क्योंकि उन्हें क्या मिनिमम टाइल्स दसो कितनियां लगणगियां। तो मिनिमम टाइल्स जेकर असीं फाइंड आउट करनियां ने तो सानू मैक्सीमम वड्डी तो वड्डी लेंथ की टाइल चाहिए होगी है ना, वड्डी तो वड्डी टाइल लगावांगे स्क्वायर तां ही तां घट्टो घट्ट टाइल लगणगियां कि नहीं। समझ रहे हो गल नूं। देखो एक कमरे दे विच तुसीं टाइल लगवानी है ठीक है, तुसीं कहंदे हो कि मेरी घੱਟ तो घੱਟ टाइलां लगण, तो फिर तुसीं की कोशिश करोगे कि टाइल का साइज़ वड्डे तो वड्डा होना चाहिए ठीक है। तो वड्डे तो वड्डा अगर तुहानूं साइज़ चाहिए है तो फिर तुहानूं किस चीज़ की जरूरत पवेगी जी SCF की। तो असीं की करांगे दोनों का SCF निकालना कड्डांगे। पहला SCF कड्ढना तुहानूं मैं क्लास दे विच ही सिखाऊंगा, हजे मैं तुहानूं दस देना इन्हां दोनों का SCF हुंदा है जी 21, इन्हां दोनों का SCF कितना हुंदा है जी 21 ठीक है। यानी कि जी टाइल्स असीं लगाणियां ना, जी टाइल्स असीं लगाणियां है ਉਹਦੀ डायमेंशनस होणगे 21 × 21, मतलब 21 बाई 21 ਦੀਆਂ टाइलां लगणगियां। तो पूरे दे पूरे कोर्टयार्ड दे विच टाइलां पूरियां लगणगियां, कोई भी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ मतलब कोई बचेगी नहीं टाइल ठीक है, टोटा कोई नहीं बचेगा ठीक है। समझ गए ना गल नूं। तो देखो जी अगे किवें करांगे इस क्वेश्चन नूं, नंबर ऑफ टाइल्स किवें फाइंड आउट करांगे। एरिया ऑफ कोर्टयार्ड ठीक है
डिवाइड बाय एरिया ऑफ वन टाइल, डिवाइड बाय एरिया ऑफ वन टाइल। समझ गए गल नूं? एरिया ऑफ वन टाइल, ठीक है। इनू सॉल्व करोगे तो तुहाडा आंसर आ जाऊगा जी 450। मैं कैलकुलेशन दे विच टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, कैलकुलेट तुसीं खुद भी कर सकते हो। आंसर कितना आएगा इसका? 450 टाइल्स। समझ आ गया सारिਆਂ ਨੂੰ जी? ठीक है। ਅਸੀਂ की करना है जी, दोनों का SCF लवांगे, साडे तो एक मैक्सीमम साइज़ की टाइल आ जाएगी 21 बाई 21 की टाइल। तो फिर की करोगे, टोटल एरिया देखोगे कितना है, टोटल एरिया डिवाइड बाय एक टाइल का एरिया कितना है, ठीक है। डिवाइड कर दोगे तो तुहाडे तो की आ जाएंगे नंबर ऑफ टाइल्स, ठीक है। मैंसुरेशन 2D का क्वेश्चन सीगा ये भी, और मॉडरेट लैवल का क्वेश्चन सीगा, मतलब ईजी नहीं कह सकते, मॉडरेट लैवल का क्वेश्चन सीगा क्योंकि SCF का यूज़ होया इहदे विच, ठीक है। चलिए अगे बढ़ते हैं। नैक्सट देखो जी, अगला क्वेश्चन तुहाडी स्क्रीन के उत्ते है, कंसैप्चुअल क्वेश्चन है, आ भी मैंसुरेशन 2D का क्वेश्चन है। देखो ध्यान रखियो, 11वां क्वेश्चन कर रहे हैं असी, 11वां क्वेश्चन, उन्होंने एक क्वेश्चन मैंसुरेशन 3D का आया अजे तक, और ये 10वां क्वेश्चन है मैंसुरेशन 2D का, ठीक है। 10वां क्वेश्चन है किस चीज़ का? मैंसुरेशन 2D का। तो देखो की कह रहे हैं जी, द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर्स, वन हैविंग डबल ऑफ इट्स डायगोनल देन द अदर। कि कह रहा है कि सानू दसो कि एरिया का रेशियो की रहेगा, जिद्दां मान लो एक स्क्वायर ए हो गया और एक स्क्वायर मान लो ए है, ठीक है। इसका जो डायगोनल है ना डी, और ए वाला जो डायगोनल है डबल है, डबल है। समझ आ गया तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ? तुहानू पूछ रहा कि दसो एरिया का रेशियो की रहेगा, ठीक है। एरिया का रेशियो की होगा। हुण देखो जी, स्क्वायर का एरिया तुहानू मैं की दस्सिया सीगा कि स्क्वायर का एरिया होंदा है साइड का स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर का एक होर एरिया भी होंदा है, एक होर तरीके नाल भी एरिया कढ सकते हैं, और वो एरिया होंदा साडे तो डायगोनल का स्क्वायर डिवाइड बाय 2, डायगोनल का स्क्वायर डिवाइड बाय 2। समझ गए ना गल नूं? तो तुसीं की करना हुण, बस इत्थे वैल्यूज़ पुट करनी ने, ठीक है। वैल्यूज़ नूं पुट करना, किवें पुट करांगे वैल्यूज़? देखो जी, अगर मैनूं इसका एरिया चाहिए तो मैं की करूँगा जी, डायगोनल का स्क्वायर डिवाइड बाय 2, ठीक है। सिमिलरली अगर इधर मैनूं एरिया फाइंड आउट करना है तो इसके डायगोनल का स्क्वायर डिवाइड बाय 2। समझ रहे हो? और इत्थे मैं बना लूँगा इन्हां दी रेशो, तो 2 ना हो गया 2 कैंसल, उरे बचेगा डी स्क्वायर, रेशो इत्थे आ जाऊगा 4D स्क्वायर, तो डी स्क्वायर ना डी स्क्वायर कैंसल, बचेगा कितना साडे तो 1:4। आंसर कितना आ जाऊगा साडा? 1:4। समझ गए सारे? आ रहूगा इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ याद करना है जी? एरिया की ਹੁੰਦਾ डायगोनल का स्क्वायर डिवाइड बाय 2। तो आ क्वेश्चन ਜਿਹੜਾ आ भी मैंसुरेशन 2D का ही है, बड़ा बेसिक लैवल का क्वेश्चन है ये, ठीक है, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ एग्जाम ਦੇ ਵਿੱਚ आया होया। समझ गए सारे? अगले क्वेश्चन वाल चलते हैं। नैक्सट क्वेश्चन देखो तुहाडी स्क्रीन के उत्ते है, की कह रहा सानू ये, अ सॉलिड सिलेंडर हैज़ टोटल सरफेस एरिया ऑफ 231 मीटर स्क्वायर, ठीक है, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। इट्स कर्व सरफेस एरिया इज 2/3 ऑफ द टोटल सरफेस एरिया, देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तुहानू वॉल्यूम पूछी गई है कि वॉल्यूम की होगी, ठीक है। हुण देखो जी, मैंसुरेशन 3D का क्वेश्चन है, मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है ये, ठीक है। मॉडरेट लेवल का सैकेंड क्वेश्चन है हजे तक मैंसुरेशन 3D का है। तुहानू जिहड़ा सिलेंडर हुंदा ना, इहदे फॉर्मूले याद होने चाहिए ने। इहदा कर्व सरफेस एरिया जिहड़ा हुंदा वो हुंदा जी 2πRH, टोटल सरफेस एरिया हुंदा जी 2πRH प्लस πr स्क्वायर इंटू 2, मतलब 2πr स्क्वायर, ठीक है, 2 × πr स्क्वायर, ठीक है। और उस तो बाद जिहड़ा वॉल्यूम हुंदा जी वो हुंदा जी πr स्क्वायर H, ठीक है। वॉल्यूम जिहड़ा हुंदा वो की हुंदा πr स्क्वायर H। हुण देखो जी, तुहानू गिवन की है इहदे विच कि भाई टोटल सरफेस एरिया 231 है, ठीक है। और जिहड़ा कर्व सरफेस एरिया है वो 2/3 है जी टोटल सरफेस एरिया का, मतलब 2/3 × 231, कैंसल आउट करोगे तो 154 आ जाएगा, ठीक है। समझ गए ना गल नूं? हुण असीं अगर इन्हां दोनों के फॉर्मूलिਆਂ ਨੂੰ माइनस करिए, दोनों के अगर फॉर्मूले अगर माइनस कर दिए तो 2πr विचों 2πRH माइनस हो जाएगा, तो की बचेगा साडे तो 2πr स्क्वायर इज इक्वल टू
231 माइनस 154। ठीक है जी, माइनस करके देखो कितना आएगा यह 77। ठीक है जी, और इत्थे देखो जी वैल्यू अगर मैं रेडियस की वैल्यू अगर फाइंड आउट करने की कोशिश करा तो रेडियस की वैल्यू देखो किमें निकलेगी कि 2 × 22/7 गुणा r² इज इक्वल टू 77। ये 2 ना कैंसल हो गया, 11 नाल कैंसल हो गया, सॉरी 7 नाल कैंसल हो गया, तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, r² की वैल्यू आ जाएगी 49/4 और आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7/2। रूट करोगे ना कितनी वैल्यू आ जाएगी 7/2। समझ आ गया सारे नूं। हुण इस तो बाद देखो अगे किवें करना है, मैं मिटा रहा सारा। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा जिहा लेंथी है ये। इस तो बाद असी किवें करना, देखो जी सानू एक रिलेशन पता है कि जो कर्व सरफेस एरिया है वो 2/3 है टोटल सरफेस एरिया का। ठीक है, तो 2πRH रेशो अगर मैं बनावा टोटल सरफेस एरिया नाल तो टोटल सरफेस एरिया ए रहूगा। ठीक है, तो 2πR कैंसल हो गया और H रेशो H + R कितना बन गया साडे तो 2:3। तो इत्थे H और R का रेशो कितना बनूगा 2:1। H और R का रेशो की बन जाएगा साडे को 2:1। ठीक है, तो देखो जी H की वैल्यू देखो, R की वैल्यू देखो 1 है, H की वैल्यू कितनी है जी साडे को 2 है, तो यदी वैल्यू अगर 7/2 होगी तो यदी वैल्यू कितनी हो जाएगी 7। ठीक है जी, उस तो बाद तुसी की करना, बस फॉर्मूला पुट करना है जी πr²H। πr²H फॉर्मूला पुट करो तो आंसर आ जाएगा। H की वैल्यू 7 होगी, R की वैल्यू कितनी होगी 7/2। ठीक है, इनू तुसी अगर सोल्व करोगे तो आंसर आऊगा 269.5। 269.5। समझ गए गल नू। ठीक है, नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हैं। नैक्सट क्वेश्चन देखो जी की कह रहा थानू कि डायमीटर ऑफ गार्डन रोलर इज 1.4 मीटर एंड इट्स 2 मीटर लॉन्ग, हाउ मच एरिया विल इट कवर इन 5 रेवोल्यूशंस। तो देखो जी सिंपल अगर देखा जाए गार्डन रोलर जो होंगे ना वो की होंगे कि सिलेंडर होंगे। ठीक है, तो सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया कढ़ना असी। कर्व सरफेस एरिया देखो सिलेंडर का की होंगे, हुणी दसिया थानू 2πRH, जिन्ना भी आएगा गुणा 5 कर दियो, जिन्ना भी आएगा गुणा 5 क्योंकि 5 रेवोल्यूशन ने। ठीक है जी, डायमीटर कितना जी 1.4 ते रेडियस कितना हो जाएगा 0.7, हाइट कितनी है जी 2 × 5, आर होगा साडा आंसर। ठीक है जी, आ देखो 0.1 आऊगा गुणा 10.1 कितना हो जाएगा 1 और 22 × 44, तो 44 आऊगा इस क्वेश्चन का आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा 44। मैंसुरेशन 3D का क्वेश्चन है भी। ठीक है जी, चलो नैक्सट क्वेश्चन ते चलते हैं। नैक्सट क्वेश्चन देखो तुहाडी स्क्रीन के उत्ते है, की कह रहा है सानू 3 मेटल क्यूब हु एजिस आर 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली आर मेल्टेड फ्रॉम अ सिंगल क्यूब, फाइंड इट्स एज। कह रहा है कि 3 क्यूब ने एक दा एज है, एज मतलब साइड 3 सेंटीमीटर, एक दा 4 एक दा 5, उन्होंने पिघला के एक वड्डी क्यूब बनाई है, तो दसो उहदा वॉल्यूम की होगा। हुण देखो जी 3D का क्वेश्चन है, क्यूब का वॉल्यूम की हुंदा जी साइड का क्यूब। ठीक है, हुण देखो जो तुम मैल्ट करोगे ना 3 क्यूब्स नूं तो उन्होंने वॉल्यूम मैल्ट होगी। ठीक है, की मैल्ट होगा उन्होंने वॉल्यूम। तो देखो वॉल्यूम किवें मैल्ट होगी, इसका वॉल्यूम ए रहेगा, दूसरे का वॉल्यूम आ रहेगा, तीसरे का 5 का क्यूब रहेगा, और ये किदे बराबर होएगा नवी क्यूब के वॉल्यूम के। ठीक है, इनू जो असीं सोल्व करांगे 27 64 125, तो ए क्यूब की वैल्यू कितनी आ जाएगी 216, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी क्यूब रूट ऑफ 216, आंसर आऊगा तुहाडा 6 सेंटीमीटर। यानी कि जो भी कभी मिक्स करने कहे मैल्ट करके तो तुसीं वॉल्यूम्स नूं ऐड करना है ये। ठीक है, तो आंसर की रहेगा इसका 6 सेंटीमीटर। क्लीयर। नैक्सट देखो लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन देखो जी, और ये क्वेश्चन गलत सीगा, क्वेश्चन सही है, ऑप्शन गलत ने। ठीक है, चारों ऑप्शन गलत ने, कोई भी आंसर नहीं आऊगा। ठीक है, ये 8th क्लास का क्वेश्चन सीगा, NCERT दे विचों चुक्या होया क्वेश्चन सी है, गलत चक लिया उन्होंने। की कह रहे हैं जी द शेप ऑफ ए गार्डन इज रेक्टेंगुलर इन मिडल एंड सेमी सर्कुलर इन एट द एंड्स। तो उन्होंने पूछा है कि बताओ एरिया की होगा गार्डन का। ठीक है, हुण देखो जी अद्धा सर्कल ए है, अद्धा सर्कल ए है, डायमीटर कितना जी 7, तो यदा मतलब आ चीज़ इत्थों से लैके इत्थों तक कितना होगा 3.5, तो 3.5 इधरों और 3.5 ही इधरों, तो 7 सेंटीमीटर अगर तुसीं घट करते हो तो अंदर वाला जिहड़ा साडा
ਬਣਿਆ ਇਹ ਵਾਲਾ ਚੀਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ, ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਹੈ ਉਹ 13 ਮੀਟਰ ਦੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। तो ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਦਾ ਏਰੀਆ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਆਹ ਵਾਲੇ ਪੋਰਸ਼ਨ ਦਾ ਏਰੀਆ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, 13 गुणा 7 यानी कि 91। ठीक है। और सैमी सर्कल इधर है, सैमी सर्कल ही इधर है, दोनों मिलनगे की बन जाएगा एक पूरा सर्कल। और उदा एरिया किवें निकलूगा, पाई आर स्क्वायर। 3.5 ने 7/2 लिख लिया मैं, कैलकुलेशन करने च आसानी होगी। ठीक है। तो 11/2 कितना होंदा, सॉरी पाई आर स्क्वायर होएगा ना, हाँ बिल्कुल एवं ही करना। 11 गुणा 7 77/2, 38.5 आ जाएगा। ठीक है। तो तुसी की करोगे, 91 + 38.5 करोगे, कितना आएगा साडे को आंसर 129.5 मीटर स्क्वायर। आंसर कितना आ जाएगा 129.5 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन कोई भी नहीं सी इहदे विच, तो पंजवीं ऑप्शन बना लो एक होर, 129.5 मीटर स्क्वायर आ रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर। समझ आ गया जी। तो आ सीगे जी साडे टोटल 15 क्वेश्चन जिहड़े मैं तुहाडे नाल डिस्कस कीते ने। इन्हां विचों 3 क्वेश्चन सीगे मैंसुरेशन 3D दे और 12 क्वेश्चन सीगे मैंसुरेशन 2D दे। तो तुहानूं पता भी लग गया होना है कि मैंसुरेशन 2D दे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं एज़ कंपेयर टू मैंसुरेशन 3D। ठीक है। तो आई होप तुहानूं अज दी क्लास चंगी लगी होगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं 15 दे 15 तुहाडे नाल डिस्कस कीते ने। ठीक है। मिलते हैं नैक्सट क्लास दे विच। उदों तक अगर तुसीं नवे हो तो चैनल नूं सबसक्राइब करना ना भुल्लिओ। वीडियो चंगी लगी होवे तो लाइक करना ना भुल्लिओ और शेयर करो अपने दोस्तों नाल जिहड़े पंजाब गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, स्पैशली पटवारी की। ठीक है जी। मिलते हैं नैक्सट क्लास दे विच। थैंक यू वेरी मच।